आपने इसमें फोटो दिखाई दी, ये देखो हमारा घरेलू रिलेशन है। जाओगे तो भी नहीं काम होगा, मैं इधर से तक कराऊंगा। हम करा देंगे हमारा। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। आज मैं आपको ऐसी खबर बताने के लिए कप्तान ऑफिस पे खड़ा हूं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि थाने में कैसे दलाली होती है, किन किन लोगों के माध्यमों से दलाली होती है और कौन कौन लोग जब थाने में जाते हैं, जब फरियादी जाते हैं थाने में, तो उन्हें कैसे पुलिस दुत्कार कर भगाती है। मेरे साथ दो पीड़ित खड़े हैं, इनका बयान हुआ है अभी कप्तान ऑफिस में और इन पीड़ितों ने अपनी पूरी राम कथा जो है एडिशनल एसपी को सुनाई है। एडिशनल एसपी ने इनकी बात सुनते हुए लगातार जो है जो कार्रवाई बनेगी वो तो करेंगी ही, लेकिन इन्होंने मीडिया का भी सहारा लेना उचित समझा है, इसलिए ये आज हमारे सामने भी बातचीत करने के लिए खड़े हैं। हम इनसे बात करेंगे और वो पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ थाने में क्या हुआ, फिर इनके साथ थाने में क्या हुआ, और थाना भी कोई ऐसा वैसा नहीं, नेपाल बॉर्डर की सीमा को छूता हुआ, सिद्धार्थनगर की सीमा को छूता हुआ पचपेड़वा थाना है, जहाँ पर बर्बरता की और थाने पर दलाली की कहानियां तो लगातार तैरती हुई दिखाई दे जाती थी खुले आसमान में, लेकिन आज जब ज़मीन पे ये उतरी हैं कहानियां तो तमाम जो अधिकारी हैं वो इस जांच में लगे हुए हैं कि इसको कैसे बाइंड अप किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल हुसैन है। अफजल, क्या हुआ था शुरू से लेकर अंत तक बताओ। मेरे साथ स्कैम हुआ, जैसे आज के डेढ़ दो साल पहले मेरी बहन की शादी थी, तो शादी के जस्ट एक दो दिन बाद ही मेरे अब्बू के एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बचपन से मतलब काफ़ी अच्छा जमता पड़ता था हमारा उनसे, मोहसिन नाम है उनका। उन्होंने मेरे अब्बू को बहला फुसला कर ज़मीन बिचवाया, एक खरीदवाया। वो ज़मीन बोले कि बहुत अच्छी ज़मीन है, रोड की ज़मीन है, ले लो, काफ़ी अच्छी ज़मीन है, आपका एक दो साल में काफ़ी इनकम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आप ले लोगे तो फ्यूचर में काम आएगा। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई मतलब दो बेटे हैं, हमारा सोच के उन्होंने ले लिया। तो ज़मीन लेने के बाद हमें बाद में ये पता चला कि वो ज़मीन PWD की है। अच्छा, जो आपने पूरी तफ्तीश की। हाँ, पहले तफ्तीश नहीं कर सके थे आप। पहले उन्होंने मतलब वो हो गया, पहले नहीं करिए। मेरे अब्बू ने पहले उसका मतलब कोई भी इंक्वायरी या किसी से भी पूछताछ नहीं किया। मतलब भरोसे वाला आदमी था, बचपन से भाई साथ में उठना बैठना तो किसी को भी भरोसा होगा। आपके अब्बू के मित्र थे? हाँ, मेरे अब्बू के मित्र थे, इसीलिए उन्होंने वो ज़मीन धोखाधड़ी से मेरे अब्बू को बिचवा दी। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर जब बाद में जब वो ज़मीन हमारे अम्मी के नाम से हो गया, इनके नाम से हमारा बैनामा हो गया था वो ज़मीन। तो बैनामा होने के बाद कुछ दिन बाद हमें पता चला कि वो ज़मीन जो है PWD की है। तो उसके बाद हमने उनसे कहा, विक्रेता से, भाई हमें हमारा पैसा वापस कर दो या मुझे ज़मीन दे दो। तो काफ़ी टाइम मतलब ये ऐसा मैटर होता हुआ चलता गया, मतलब ये ऐसा बात होता गया। तो बाद में जब वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा था, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था हमें, तो हमारे अब्बू थाने पे गए। थाने के बाहर ही जस्ट एक जन मिले, बब्बू खान करके, ठीक है। मेरे अब्बू से उन्होंने पूछा, भाई क्या मसला है, क्या परेशानी है, बताओ हमें। मेरे अब्बू ने बताया भाई कि मतलब ज़मीन लिया था हमने, एक काफ़ी क्लोज आदमी ने, फ्रेंड ने मुझे खरीदवाया, तो बिचवाया और वो ज़मीन PWD की निकली, हमें अभी बाद में पता चला। तो कहा ठीक है, आपका काम करा देंगे, बाकी आओ बात कर लेते हैं। ठीक है भाई। फिर बात करने जब बैठे मेरे अब्बू उनसे, तो उन्होंने बताया हम काफ़ी एसओ साहब के काफ़ी क्लोज हैं, उनसे हमारा घरेलू रिलेशन है, आते जाते रहते हैं। अपने उनका फ़ोटो भी दिखाया साथ में कि भाई हम देखिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये फ़ोटो देख लीजिए, हम साथ में उठते बैठते हैं, रहते हैं। तो मेरे अब्बू को विश्वास हो गया, भरोसा हो गया। भरोसा होने के बाद वो धीरे धीरे करके हम लोग से पैसा मांगना शुरू किया। पैसा 1,05,000 उसको हमने अकाउंट से ट्रांसफ़र किया, मेरी बहन के मोबाइल से ट्रांसफ़र हुआ है, और 15,000 रुपये कैश दिया। अब इस समय पे जब काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरे अब्बू दुबई में थे, मजदूरी करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मजदूरी करते हैं कंपनी में। वहाँ पे कुछ हो गया था, तो वहाँ से आए जब वो इस मसले में, तो मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, बीच में आए, थोड़ा दवा ववा कराए, लखनऊ आए गए हम। तो उसमें ये हुआ कि मेरी अम्मी का तबीयत ख़राब है, भाई तुम काम करा रहे हो तो कराओ, नहीं तो पैसा हमारा वापस कर दो। तो उसने बोला रुको ज़रा, काम हो जाएगा, एक दो दिन। कितने दिन तक ऐसे वो काम के बहाने आपको टहलाता रहा? कम से कम 8 से 9 महीना। 8 से 9 महीना तक उसने हमें ऐसे ही घुमाया। आपने 1 साल पहले इसका मतलब खरीदा? हाँ, 1.5 साल हो गया, काफ़ी मतलब एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है, लेकिन 1.5 से 2 साल हो गया। हाँ, 1.5 से 2 साल हो गया। ठीक है। तो जब
हमारे अब्बू ने बोला कि भाई हमें हमारा या पैसा वापस कर दो या ज़मीन दिलवा दो। आपने बोला था मतलब ऐसे ऐसे होगा। तो उसने कहा रुको हम करेंगे देखेंगे। ऐसे कर करके जब पानी एकदम सर के ऊपर से हो गया, मेरे अम्मी के दवे के लिए पैसा नहीं बचा था। मेरे अब्बू छोड़ के चले गए वहाँ सऊदी में कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। और मैं यहाँ पे मतलब देख सुन रहा हूँ, काफ़ी मेरे अब्बू को धमकी भी देता है, तुम्हारा लड़का जो है गाड़ी लेके चलता है रोड पे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लड़के को मैं अभी उठवा सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें एक बात क्लियर करो, वो पैसा जो लिया गया आपसे काम थाने के माध्यम से करवाने के लिए लिया गया? हाँ, थाने के माध्यम से। थाने के माध्यम से किसके लिए लिया गया? किस थाने में किस पोस्ट पे अधिकारी वो तैनात थे जिसके लिए लिया गया? पचपेड़वा थाने में अवधेश राज सिंह के नाम से उसने पैसा लिया। हमारी डायरेक्ट थाने में कोई बात नहीं हुई है। नाम थाने उसी दलाल के माध्यम से, बब्बू खान के नाम। हाँ, बब्बू खान के माध्यम से उसने हमें अपना फोटो दिखाया अवधेश राज सिंह साहब के साथ। उसने बोला कि मतलब ये देखो हमारा क्लोज फ्रेंड है, हमारा घरेलू रिलेशन है, हम करा देंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब आपने आज आके किसके समक्ष बयान दिया है, किसके सामने बयान दिया है, कहाँ कहाँ बयान हुआ आपका? हमारा बयान पहले एग्जैक्टली तुलसीपुर में हुआ, सीओ ऑफिस में, सीओ साहब के सामने, वहाँ हमने बयान दिया। फिर वहाँ से हम घर गए तो फिर आज यहाँ से बुलावा आया था। यहाँ आए एडिशनल ऑफिस एसपी साहब के यहाँ से, कप्तान साहब के यहाँ। तो यहाँ हमने बयान दिया। फिर कप्तान साहब ने खुद भी हमारा सुना, जो है प्रॉब्लम, हमारी परेशानी उन्होंने सुनी और उन्होंने बिल्कुल कहा है बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका काम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, छानबीन करेंगे। क्या समस्या हुई थी अम्मा? आप पैसा दे रही थी तो क्या विश्वास दिया था दलाल ने आपको? हम ना आए देहन भैया, पैसा इनका अब्बा दिया रहे, हम ना आए रहन, हम पढ़े लिखे ना आए हैं। अच्छा, हाँ, हम अंगूठा छाप है। पैसा आपका गया ना? लेकिन हाँ, क्या रुपया गया? 1,05,000 बस देना बिटिया के खाता से गा है और 15,000 नगद गा है। केका दिहुरा नाम याद है आपका? बब्बू खान लिहिन नहा केकरे नाम पे यहाँ लिखना है ये बताओ है कुछ? अब वह कहा रहे कि 55 में कोई बड़े साहब हैं। एसएचओ साहब? हाँ, उन्हीं में कहा था कि पैसा दे दो, कमा तो हर करवा देबे, उन्हीं के लियत रहे बब्बू। और हम थाना के कोई मुकदमा वगैरह नहीं लिखा गया आपके नहीं। जो 7420? वो हमें जाने ही नहीं देते थे अंदर। जैसे हमारे अब्बू 2 बार कोशिश किए जाने की कि जाएं थाने में, हम साहब से बात करें, लेकिन वो बब्बू खान जो दलाल था वो जाने नहीं देता। बब्बू खान जो हैं वो बाहर मिल जाते थे, नहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं, भरोसा नहीं है आपको हम पे, हम करवा देंगे, जैसे भरोसा किया वैसे और भरोसा करो, हम करवाएंगे, ऐसा कर करके वो जाने ही नहीं देते थे। एक और मेरे साथ शिकायत करता है, इनकी भी आज कप्तान ऑफिस में पेशी हुई और कप्तान ने इनका बयान नोट किया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बदरुज्जमा चौधरी है। क्या हुआ आपके साथ थाने पे? थाने पे हम तिरकोलिया गांव में कवरेज करने गए थे। कवरेज के दौरान चौराहे के पास में हम कुछ सामान के लिए रुके थे। मोहम्मद अहमद कादरी, इनके कुछ हम खबर चलाए थे। ये मोहम्मद अहमद कादरी कौन है? ये पिछड़वा थाने का और उसी के क्षेत्र में रहने वाला गांव का है। क्या है वो तो उन्हीं को पता होगा, हमें पता नहीं है। तो इनके दर्द था, अब तो उनको पता होगा कि क्या दर्द था। हमारे जो कादरी के संबंध में आपने क्या खबर की थी? अब यही पंचायत इनका जो बाउंड्री वाल काम हो रहा था, वही हम कवरेज करने के लिए मतलब यही खबर किया था हमने एडो पंचायत को। तो इनके नज़र में था कि इन्होंने हमारा शिकायत करते हैं, तो इनके दिमाग में यही था। तो उन्होंने, उनको जानकारी हुआ किसी क्षेत्र में आया हुआ, तो सीधा वो गाड़ी लाकर हमारे ऊपर ही चढ़ाए। कूला होने की वजह से मैं गाड़ी लेकर कूला में सीधा गिर गया। और उसके बाद में जब मैं तबीयत मोहम्मद अहमद कादरी और अलीम मुकेश ये गाड़ी से उतर कर सीधा मारने लगे, मारे। और वहाँ के चिल्ला गुहार लोगों की आवाज़ से शोरगुल पहुँचने पर वो मुझे छोड़ा। फिर उसके बाद में मैं साइड में गया, छुपने के बाद में ये निकल गया। तो अपनी मोटरसाइकिल लेके मैंने लंगड़ाते हुए थाने पर गया। तो जैसे थाने पर पहुंचा, इंस्पेक्टर साहब ने गाली गुप्ता देते हुए कि तुम हरजन को मार कर और थाने पे आए हो, चले जाओ, नहीं तो ऐसे हम तुम्हें जेल भेजेंगे कि तुम कहानी भूल जाओगे अपने जीवन का। उसी के आधे पौने घंटा बाद पता चलता है कि हमारे ऊपर हरजन एक्ट मुकदमा लिख दिया गया, पंजीकृत हो चुका। यही फिर आज आपने क्यों शिकायत की उनके खिलाफ? अब जब देख रहे हैं कि तरह तरह की समस्याएं हमारे ऊपर में ऐसा पीड़ा आ रहा है, तो हमने कप्तान साहब को दिए और एडिशनल साहब ने अभी आज बयान लिए इसी बेस पर।
जी। तो ये आपने दर्द सुना। अब इस तरह का काम अगर जो है एक थाने के अंदर होगा जिसमें न्याय दिलाने का काम किया जाता है, लोगों को, पीड़ितों को मुकदमे लिखकर उनको न्याय दिलवाया जाता है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है, तो कहाँ से समाज चल सकेगा और कहाँ से इस समाज का उत्थान हो सकेगा। अब इस पूरे मसले को कप्तान साहब खुद देख रहे हैं और केशव कुमार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और वो लगातार इस विषय में कार्रवाई करते रहे हैं, वो चाहे ये जिला हो या उनका पूर्ववर्ती कोई जिला रहा हो, उसमें इन्होंने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। इसके ऊपर वो क्या कार्रवाई करते हैं और किस तरह से इन पीड़ितों को न्याय दिलवा पाते हैं। बहरहाल थाने पर दलाली की ये बड़ी समस्या है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।